ये इस वक्त जम्मू कश्मीर में हालात मखदूश होते जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रियों को जम्मू बेस कैंप से आज दोपहर 12 बजे तक चले जाने को कहा गया है। एक तरफ सिक्योरिटी की इजाफी तैनाती के बाद माहौल में तनाव पैदा हुआ है, तो दूसरी तरफ दहशतगर्दाना हमले के पेश नज़र अमरनाथ यात्रा को खत्म किए जाने के बाद लोगों में गुस्सा है। सियासी लीडरों का कहना है कि जम्मू कश्मीर से दफ़ा 35A को ख़त्म करने और कश्मीरियों के हुकूक को सल्ब करने की कोशिश की जा रही है। अवाम खौफ में मुब्तला है। अमरनाथ यात्रियों का काफिला वापसी की तरफ गामजन है। We decided to leave today. It's frustrating because it's really beautiful, but maybe there will be nothing, we think, but it's to be present and to be sure we can leave without any trouble. We received the order, we crossed policeman and he told us that we have to leave from Kashmir actually. Sad because we just arrived yesterday and so we couldn't see much here, so yeah, we will be back. हमें सोनमार्ग जाना था तो अब हम जा नहीं पाएंगे उधर, तो वापस जा रहे हैं। सरकार की एडवाइजरी की वजह से उन्होंने कैंसिल किया कि उन्हें परमिशन नहीं मिलेगी आगे। और इस वक्त हमारे दो नुमाइंदे जम्मू से, हमारे नुमाइंदे मनोज कौल और श्रीनगर एयरपोर्ट से समी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मनोज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू बेस कैंप को 12 बजे तक खाली करने की बात कही गई थी, 12 बज चुके हैं, तो क्या यात्री वहां से निकल चुके हैं? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। आजम हम वहीं बेस कैंप पे ही मौजूद हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ जो यात्री निवास है, जहाँ पर बेस कैंप बनाया गया था अमरनाथ यात्रा का। यहाँ इस हॉल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ ये पूरा हॉल भरा पड़ा होता था, यहाँ खचाखच रश होता था बहुत ज़्यादा यात्रियों का। और आज जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ है कि 12 बजे से पहले खाली करना है, बहुत कम यात्री अभी वहाँ मौजूद हैं। हालांकि उन्हें बार बार ये कहा जा रहा है, लगातार अनाउंसमेंट्स की जा रही है कि आप इस परिसर को खाली कर दीजिए। ज़्यादातर यात्री जो हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं और जो उनका जो लगेज था, सामान था, उसको बांधने की कोशिश में कुछ लोग अभी भी यहाँ मसरूफ़ हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ यात्री जो हैं वो बैठे हुए हैं, लगातार वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलें, क्योंकि यहाँ जिस तरह की भी जितनी भी यहाँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी वो फैसिलिटीज़ अब कम होने लगी हैं और यात्री जो यहाँ से जा रहे हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का भी सामना है। सबसे बड़ी बात आज मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर ये परेशानी ये है कि जो कुछ यात्रियों के साथ हमारे बात हुई थी तो उनका ये कहना है कि वो जो प्रोग्राम बना के आए थे उस प्रोग्राम के मुताबिक वो जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिनका टिकट अभी 3-3, 4-4 दिन के बाद का है और उन्हें अब यहाँ से जब यात्री भवन से निकाला गया है वो ये कहते हैं कि वो हम अब कहाँ जाएं, क्योंकि कोई भी ऐसी सुविधा, ऐसी कोई सहूलत मैसर नहीं रखी गई है यात्रियों के लिए, जिसकी वजह से जिसके द्वारा वो अपने घरों तक पहुँच पाएँ। यहाँ बहुत सारे यात्री बहुत परेशान हैं। उनका ये कहना है कि जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि स्पेशल जो ट्रेनें हैं उनका इंतज़ाम किया जाना चाहिए था, लेकिन उस तरह का इंतज़ाम नहीं हुआ है। यहाँ कुछ यात्री हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताएं कि अब आप वापस जा रहे हैं, कब का टिकट था और क्या करेंगे? हमारा 29 तारीख का टिकट था और यहाँ पे 3-4 दिन रुके वापस जा रहे हैं। तो अभी आप यात्री भवन से आपको निकाला गया, आप कहाँ जाएंगे? नहीं, हम सीधे अब घर जा रहे हैं, अपने एमपी वापस जा रहे हैं। कितने लोग थे आप? हम लोग 3 लोग थे। अब वापस जा रहे हैं जी। देखा जब कि यहाँ पर जो दिक्कत यात्रियों की है, जो जिस तरह के सपने संजोर के आए थे, उन्हें उनका ये सपना था कि वो जाएंगे, बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे, लेकिन यहाँ अब जिस तरह के हालात कश्मीर वैली के अंदर बने हैं, जिसके बाद एडवाइजरी जारी की गई है कि कश्मीर वैली में जो यात्री हैं वो वापस चले जाएं। यहाँ जम्मू कैंप का जो यात्रा बेस कैंप है उसको बंद कर दिया गया है। सभी यात्रियों को मनोज, एक चीज आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने बताया कि यात्रा बेस कैंप जो जम्मू का उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन बड़ी तादाद अभी यात्रियों की ऐसी है जो रास्ते में फंसी हुई, क्योंकि कल शाम में ही एडवाइजरी जारी की गई है, उसके बाद से यात्रियों के वापसी का सिलसिला जारी है। तो क्या अभी भी कुछ यात्री हैं जो जम्मू बेस कैंप पहुंच सकते हैं?
ये देखें आजम, अब सबसे बड़ी दिक्कत उन यात्रियों के लिए ही है जो कि रास्ते में वापस आ रहे हैं, उन्हें यहाँ वापस आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो बेस कैंप यात्रा का है आजम, वो इसलिए बनाया गया था कि जो मुल्क के दीगर हिस्सों से यात्री आते हैं वो सबसे पहले इस बेस कैंप में रहते थे और उसके बाद यहाँ से जो है आगे की यात्रा करते थे, चाहे वो पहलगाम बेस कैंप से जाना चाहें या फिर बाल्टल बेस कैंप से जाना चाहें। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती थी, उसके बाद वो आगे का सफ़र करते थे। लेकिन वापसी पर जो यात्री हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो अपनी जो टिकट्स करके वापस चले जाते थे। कुछ यात्री ज़रूर यहाँ आते थे, लेकिन अब चूंकि ये बेस कैंप बंद कर दिया गया है, इसलिए अब यहाँ यात्रियों को आने की इजाज़त नहीं होगी। यहाँ जितने भी यात्री हैं उन्हें जाने के लिए कहा गया है और यात्री जा रहे हैं। एक और यात्री हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आप बताएं कि अब आपको बताया गया है कि यहाँ से वापस जाना है, कितनी दिक्कत है और जब ये यात्रा नहीं हो पाई कैसे देखते हो? यात्रा की सारी परेशानियां तो हैं ही, लेकिन एडवाइजरी जारी होने की वजह से हम समय से यहाँ से निकल जाएंगे। ये सबसे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि रहेगी, बिना किसी परेशानी। अभी तक तो कोई परेशानी यात्रा में नहीं आई है। बस, धन्यवाद। तो कुछ यात्री ये समझ रहे हैं, उन्हें इस बात का एहसास है कि जिस तरह के हालात कश्मीर वैली में हैं और जब एडवाइजरी जारी की गई तो कोई खास वजह रही होगी कि ये एडवाइजरी जब जारी की गई। बिल्कुल मनोज, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ समी भी इस वक्त श्रीनगर एयरपोर्ट से बने हुए हैं, उनसे बात करेंगे। समी, इस वक्त आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, किस तरह का माहौल एयरपोर्ट पर आप देख रहे हैं? क्योंकि एडवाइजरी जारी होने के बाद यात्री और जो सैयाह हैं वो सभी वापस होने की होड़ में सभी वहां से वापस होना चाह रहे हैं, तो एयरपोर्ट पे किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं? क्या उतने इंतजामात फ्लाइट्स के वहां पर हैं कि यात्री वहां से फौरन निकल सकें? देखिए आजम, हम इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है और सुबह से ही यहाँ पे गाड़ियों की एक लंबी कतार मौजूद रही और यहाँ जो यात्री है और जो टूरिस्ट है वो अपने इलाकों के लिए वापस रवाना हो रहे हैं, क्योंकि कल शाम को ही जो एडवाइजरी जारी की गई थी हुकूमत की तरफ से कि अमरनाथ यात्रा पे एक बड़ा अटैक होने वाला है, तो उसके मद्देनजर जो है यात्रा को बंद कर दिया गया है और यात्री जो है वो इस वक्त अपने इलाकों के लिए यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि एयरपोर्ट का ये मंजर कि यहाँ पे जो है काफी सारी कतारों में गाड़ियां लगी हुई है जो यहाँ पे यात्रियों और टूरिस्टों को अपने इलाकों के लिए वापस ले जा रहे हैं। और कल से जो यहाँ पे माहौल बना, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की उसके बाद जो है यहाँ आम लोगों में काफी तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि इस जो एडवाइजरी जारी की गई है आम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या होने वाला है। और अगर हम जैसे ही ये एडवाइजरी जारी की गई उसके बाद जो है एडवाइजरी के बाद लोगों में काफी खौफो हिरास का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने अपने नाज़रीन को दिखाते हम आ रहे हैं कि पेट्रोल पंप पे काफी सारी भीड़ है और जो लोग यहाँ पे है वो राशन इकट्ठा कर रहे हैं, घर के सामान इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है माहौल अभी काफी जो है बिगड़ा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि लोगों में काफी तशवीश पाई जा रही है। जी आजम, बिल्कुल सही। मनोज भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, आपसे भी एक सवाल करना चाहेंगे। जम्मू में जो कश्मीर के लोग हैं, क्योंकि कल से जिस तरह का माहौल बना है, माहौल तो कई दिनों से इस तरह चल रहा है, लेकिन एडवाइजरी के बाद जिस तरह से माहौल बना है, जो वादी के लोग कुछ जम्मू में मौजूद हैं, तो क्या वो भी वादी की जानिब शिफ्ट होने के लिए परेशान है या शिफ्ट हो रहे हैं? नहीं, देखिए आजम, जो जिस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है उस तरह का उससे जम्मू की जो आम जिंदगी है उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। यहाँ जितने भी कश्मीरी लोग मौजूद हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हो, मुलाजिम लोग हों या यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हो, उन्हें उन पर इसका कोई असर दिखता नहीं है। हाँ, ज़रूर एक क्वेरीज ज़रूर आती हैं, हमारे पास भी कई टेलीफोन आते हैं कि किस तरह के हालात होने वाले हैं, आखिर क्या होने वाला है। फिक्रमंद हैं वो लोग भी, लेकिन जिस तरह से उनका जो यहाँ जो रोज़मर्रा का जो काम है वो अपने रोज़मर्रा के काम में मसरूफ़ हो। जहाँ तक यहाँ की मकामी आबादी का ताल्लुक़ है वो भी लगातार हालात पर नज़र बनाए रखे हैं। बार बार ये पूछा जाता है कि जब से ये एडवाइजरी जारी की गई तब से लोग ये सवाल ज़रूर पूछ रहे हैं कि आखिर क्या होने वाला है। लेकिन आमतौर पर जिस तरह के हालात कश्मीर में, जिस तरह की तशवीश कश्मीर वैली में पाई जाती है, उस तरह के हालात जम्मू में फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ जो रोज़मर्रा का काम है वो लोग करते हैं। हालांकि जैसे मैंने बताया, लोग ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि आखिर क्या होने वाला है, लेकिन उस तरह की तशवीश यहाँ पर पाई नहीं जा रही। चलिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जम्मू से आपका, और समी आपका भी श्रीनगर से बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
तो एडवाइजरी जारी होने के बाद से सियाहती मुकाम गुलमर्ग से भी बेशतर सयाह अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। गुलमर्ग से पूर्णम आंखों से कई सयाह निकलते हुए नजर आए। सयाहों ने कहा कि कश्मीर में हालात ख़राब होने का ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था, ताहम इन्हें इस तरह घबरा दिया गया कि इन्हें फ़ौरन वादी से वापस निकलना पड़ा। सयाहों और मुकामी लोगों से बातचीत के नुमाइंदे मुनीर हुसैन ने जारी की गई है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो यात्री है या टूरिस्ट्स है, अगर गुलमर्ग की बात करें कि यहाँ पे भी जो टूरिस्ट्स है उनसे कहा गया है कि वो जल्द से जल्द यहाँ से चले जाए, अपने घरों को लौट जाए। यहाँ पे हमारे साथ कुछ टूरिस्ट्स है जी। कल जो एडवाइजरी अचानक जारी की गई है कि यहाँ से टूरिस्ट जो है या यात्री जो है वो यहाँ से चले जाए घरों को, तो क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ महसूस हुआ? नहीं, ऐसे तो कुछ भी हमें महसूस नहीं हुआ। वहाँ पे गुलमर्ग तो बहुत अच्छा था, खूबसूरत था, हम लोग तो अच्छे से रहे, सब कुछ रहे, लेकिन अचानक हमें आके बोला गया कि आप खाली कर दो, निकल जाओ। लेकिन ऐसे तो कुछ भी नहीं था उधर, पता नहीं क्यों ऐसा बोले गया हम लोगों को, लेकिन हम तो सेफ थे अल्हम्दुलिल्लाह। वो बोले कि 2 बसेस लाए हैं, हम पूरे लॉजेस खाली करा रहे हैं, अगर आपके पास कार नहीं है तो हम उसमें आपको श्रीनगर छोड़ देंगे। हम बोले कि नहीं, हमारे पास तो व्हीकल है, हम लोग मॉर्निंग निकलते हैं अपने शेड्यूल के हिसाब से। बोले क्योंकि हमको ऐसा कुछ लगा नहीं वहाँ पर। पता है कि इसमें टूरिस्ट को जो वो लोग रात में डराए, हर जगह से खाली कराए, वो गलत चीज़ है, ये सरकार का गलत फैसला है। लोकल्स जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी जो है वो यहाँ पे टूरिज्म पे ही डिपेंड करती है। तो यहाँ पे भी हमारे साथ एक यहाँ लोकल है, उनसे भी जानने की। आपका नाम? मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है जी। गुलाम मोहम्मद साहब, जो ये एडवाइजरी जारी की गई है तो क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे टूरिज्म जो डिपेंड है वो आप इसी टूरिज्म पे आपका डिपेंड है, तो क्या कुछ? एक्चुअली मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, यहाँ पर 80% जो है टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये जो एडवाइजरी उन्होंने जारी किया है तो ये अननेसेसरी उन्होंने जारी किया है और हर एक को ये प्रॉब्लम बना रहा है। अभी जो आप टूरिज्म एक टूरिस्ट से बात कर रहे थे तो वो सेटिस्फाइड थे कश्मीर में और सेटिस्फाइड थे गुलमर्ग में। ऐसी कोई घटना नहीं थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे अगर काम है कोई भी, वो टूरिज्म ही है सिर्फ। लेकिन कल जब हमने ऐसा सुना, वो बोलते हैं कंबर टूट जाना, जो भी इसके साथ वाबस्ता हैं, होटल वाले हैं, गाइड हैं, पोनी वाले हैं, ये शूज़ वाले हैं, सबको ऐसा लगा शायद कुछ होने वाला है। लेकिन जो भी टूरिस्ट यहाँ पे घूम रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है। यहाँ पे जो एडवाइजरी के बाद माहौल कशीदा हुआ है, यहाँ पे जो सूरत हाल जो कशीदा बनी हुई है और यहाँ पे जो खौफ तारी हुआ है लोगों में, और इस तरह ये लोग भी इंतज़ामिया से, सेंट्रल गवर्नमेंट, मरकज़ी हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि कश्मीर की तरफ और यहाँ के लोगों की, यहाँ की सयाहत और दूसरे लोगों का रोज़गार है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए और लोगों को इस खौफ से निकाला जाए। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। बीजेपी अरकान